अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, हमेशा हंसे मुस्कुराते रहिए जनाब। आज हम बनाएंगे फ़िश ग्रेवी, बहुत सारा मज़े की बनेंगी। फ़िश ग्रेवी भी बोल सकते हैं, फ़िश करी भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे बिकॉज़ इसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। सो जनाब पूरी वीडियो को मस्त देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जनाब हमने 1 kg चिकन ले ली है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो आपने वॉश मस्ट करनी है। उसके बाद जनाब 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है, मीन्स के लाल मिर्ची का पाउडर लिया, वो ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर लिया है, वो ऐड कर दिया है। और जनाब हम लेंगे साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज़ कीजिएगा, बट इस कंडीशन में आप ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून साल्ट हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और जनाब इन दी एंड हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप फ्रेश वाली भी यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने पैकेट वाली यूज़ किया बिकॉज़ फ्रेश वाली अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। और जनाब हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे इसको 30 मिनट तक के लिए, ठीक है। और जनाब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं। हमने अपनी कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, उस पे ऐड कर दी है हमने लाल मिर्ची साबुत, सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दी है 2 से 3। उसके बाद जनाब 1 टेबलस्पून भर के साबुत जीरा ऐड कर दिया है, और अदरक और लहसुन ऐड कर दिया, ठीक है। और ग्रीन चिली ऐड कर दी है। इनको हमने कोई अच्छी तरह से चॉप नहीं किया, जस्ट इनको रफली कट कर लिया, ठीक है, बिकॉज़ हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इन सबको रोस्ट करके अच्छी तरह से मिक्सी के जार में डालें और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। उसके बाद जनाब हमने फ़िश जो मैरिनेट करके रखी हुई थी, मैरिनेशन टाइम ओवर हो चुका है, हमने इसको कर लिया फ्राई। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको कुक कर लेना, और इस कंडीशन में आपने इसको 2 मिनट तक के लिए रेस्ट दे देनी है, ठीक है। फ़ौरन से आपने उसको टर्न नहीं कर देना। 2 मिनट जब हो जाएं उसके बाद जनाब हम इसको अच्छी तरह से टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। फ़ौरन से आप इनको टर्न कर देंगे तो क्या होगा जनाब कि जो हमारा मसाला है वो उतर जाएगा, सारा कुछ ऑयल में मिक्स अप हो जाएगा। सो एक तरफ आपने रख के उसको 2 मिनट तक के लिए रेस्ट दे देनी है, ठीक है जनाब। इस तरह से हमने अपने सभी के सभी जो फ़िशेज़ हैं वो रेडी कर लेने, फ़िश के पीसीस हैं वो रेडी कर लेने। और सी कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, और सभी के सभी पीसीस जो हैं जनाब हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई और इनको साइड पे रख देंगे, ठीक है। और सी जनाब ये दूसरे वाला भी पार्ट जो है हमारा हो चुका है फ्राई, बहुत अच्छी तरह से इसका कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि सेम ऑयल जो जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी उसमें हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, वो हमने रफली उनको थोड़ा सा क्रश कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा, उससे जो हमारा ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ सी बनेगी। इसको हमने ऐड कर दिया है 2 मिनट तक के लिए। हम इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। जब अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी जनाब, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारा प्याज जो है वो सौटे हो चुका है। इसको कलर नहीं देना, जस्ट सौटे करना है, ठीक है। और जनाब हमने इसमें ऐड कर दिया जो रोस्ट किया था हमने मसाला, जिसमें था अदरक लहसुन, सब्ज़ मिर्ची थी और साबुत ज़ीरा था, वो सभी हमने रोस्ट करके उसको क्रश कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया। और मज़ीद 2 मिनट तक के लिए हम इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और जनाब 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उनको चॉप करके इसमें ऐड कर दिया, और इसको इस कंडीशन में हम अच्छी तरह से कुक करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से जनाब जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून है रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून जनाब हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे। सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें बिकॉज़ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ़िश में। सो जनाब हमने 1 टीस्पून ऐड कर दी है कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है फ़िश में। सो जनाब इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको मस्ट आपने ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। सो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है मेथी की। मेथी अगर फ्रेश अवेलेबल हो तो फ्रेश ही यूज़ कीजिए बिकॉज़ उसकी खुशबू ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कंडीशन में हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है जनाब। जब ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा जनाब तो ये ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा मसाला जो है वो भुन के रेडी हो चुका है।
ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मीन्स के है क्या होगा कि वो अपना वतन छोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो हमारा जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। जितनी देर आपका ऑयल सेपरेट ना हो तो प्लीज़ आप इसमें पानी मत ऐड कीजिए, बिकॉज़ यही कंडीशन है, इसी से हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, और इसको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने बहुत अच्छी तरह से आपने इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए भून लेना है। ठीक है, जब अच्छी तरह से भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। जब अच्छी तरह से उसमें बॉयल आने लगेंगे तो हम इसमें 1 बाय 1 चिकन के जो फ्राई पीसीज हैं वो ऐड करते जाएंगे। और चिकन के पीसीज को बहुत एहतियात से ऐड कीजिएगा, बिकॉज़ वो पहले ही कुक हैं। अगर लापरवाही से ऐड करेंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, सो प्यार से ऐड कीजिएगा। इसको 1 बाय 1 हम ऐड कर देंगे और इसको ज़ोर का 1-2 बॉयल दिलाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे, ऊपर लिड दे देंगे और स्लो फ्लेम पे, स्लो नहीं थोड़ा मीडियम स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए। ठीक है, अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जनाब, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो मेरे लिए छोड़ दिया करें, वो मैं पढ़ के तो खुश हो जाती हूँ। ठीक है जनाब, एंड 5 मिनट तक हमने इसको लिड से कवर करके रखा था। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर उठाया और हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। ग्रेवी का ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। इसकी निशानी यही है कि हमारा जो फ़िश करी है वो बन के हो चुकी है रेडी। बहुत अच्छी सी मुझे खुशबू आ रही है, बिकॉज़ क्या है कि हमने जो इसमें कसूरी मेथी ऐड की है उससे तो कमाल ही हो गया जनाब। सो आपने भी कसूरी मेथी मस्ट ऐड करनी है, फ़िश में बहुत मज़े का फ्लेवर दे दिया जनाब। ठीक है, सो इतनी देर हमने इसको कुक किया, बट इसके जो पीसेस हैं वो टूटे नहीं हैं। ठीक है, इनकी कंडीशन ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए, इसके पीसेस को टूटना नहीं चाहिए। एंड जनाब, वाओ कितनी मज़े की फ़िश ग्रेवी बन के हो चुकी है रेडी। हमने इन दी एंड ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और बहुत मज़े की लुक आई है और खाने में ये लुक से भी ज़्यादा मज़े की है। सो आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए जनाब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।